नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में अवैध असलाह बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने पिस्टल, तमंचे और रिवाल्वर किए बरामद। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के कोहड़ौर पुलिस ने अवैध असलाह बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक पिस्टल, 2 तमंचा, एक रिवाल्वर, कारतूस बरामद हुए हैं। यह कार्रवाई प्रतापगढ़ के एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर की गई है। मुखबिर की सूचना पर थाना कोहड़ौर पुलिस ने क्षेत्र अंतर्गत अर्धनिर्मित टोल प्लाजा ग्राम धरौली मधुपुर के पास से आरोपी राबिंद्र कुमार मिश्रा उर्फ हैप्पी मिश्रा उम्र 25 वर्ष को पकड़ लिया है। वह सुल्तानपुर के थाना गोसाईगंज अंतर्गत ग्राम सभा गाना मिसिर का पूर्व निवासी बताया जा रहा है। पूछताछ में राबिंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अवैध असलहे बेचने के लिए यहां लाता था। उसने यह भी बताया कि वह प्रतापगढ़ में खराब हुए तमंचे, रिवाल्वर को ठीक कराकर बेचने जा रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी ने बताया कि वह पैदल चलता है ताकि लोग उसे राहगीर समझ सके और न किसी को शक हो सके। ये अभियुक्त है जिसका नाम रविंद्र कुमार मिश्रा है। ये गोसाईगंज सुल्तानपुर का रहने वाला है। ये आदमी तमंचे लेकर सुल्तानपुर से आ रहा था और इसके पास एक पिस्टल था जो ठीक से कार्य नहीं कर रहा था, तो बिहारगंज इसको ठीक कराने ले गया था। पुलिस को सूचना लगी तो इसकी गिरफ्तारी करी गई है। इसकी धरौली के पास से थाना कोडोर में लगेगा। ये आदमी सुल्तानपुर से तमंचे लेकर आता और प्रतापगढ़ में लाकर यहाँ बेचता था। इससे सारी जानकारी की जा रही है कि तमंचे कहाँ से आ रहे थे, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे और इसने पूर्व में कहाँ इसने तमंचे बेचे हैं। सारी चीज़ की इसमें जानकारी की जा रही है और शीघ्र ही पूरे इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनकी जो अवैध अर्जित संपत्ति है उसको भी शीघ्र जब्त किया जाएगा। पकड़ा गया अभियुक्त है सर, इसके खिलाफ कोई आपराधिक इतिहास है? इसका आपराधिक इतिहास नहीं है, परंतु इस बार इससे पिस्टल मिली है, एक इससे रिवॉल्वर मिली है और 2 देसी तमंचे इस आदमी से बरामद हुए और इससे कारतूस बरामद हुए हैं। 7 लाख वाली फॉलोअर मुस्कान मिश्रा को सपा ने हटाया। मुलायम को कटमुल्ला कहने वाले महंत राजू दास से लिया था आशीर्वाद। आपको बताते चले कि सपा नेता मुस्कान मिश्रा को पार्टी ने पद से हटा दिया। वह महिला विंग की राष्ट्रीय सचिव थी। मुस्कान ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास से मुलाकात की थी। इसी तस्वीर के सामने आने के बाद कुछ ही घंटे बाद ही उसको पद से हटाने का आदेश जारी हो गया। मुस्कान इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव हैं। उनके करीब 7 लाख फॉलोअर्स हैं। राजू दास वही महंत हैं जिन्होंने महाकुंभ के दौरान मुलायम सिंह को कटमुल्ला कहते हुए अपशब्द कहे थे। वहीं पार्टी सूत्रों का कहना है कि राजू दास से मुलाकात पर अखिलेश ने नाराजगी जताई। इसके बाद उन्होंने तत्काल पद से हटा दिया। सपा की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह ने इसी साल जुलाई में मुस्कान को राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब जूही सिंह ने उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया है। इनमें लिखा है कि आपको तत्काल प्रभाव से समाजवादी पार्टी महिला सभा के राष्ट्रीय सचिव के पद से मुक्त किया जाता है। नेताजी मुलायम सिंह यादव हम सबके प्रेरणा थे और हमेशा रहेंगे। वहीं आपको बताते चले कि मुस्कान मिश्रा ने सूरज पांडे के साथ रविवार 13 अक्टूबर को राजू दास से मुलाकात की थी। उन्होंने आशीर्वाद लेते हुए वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था। इसके बाद विवाद बढ़ गया। सपा कार्यकर्ताओं ने मुस्कान पर वहीं एक्शन की मांग की। मामला अखिलेश यादव तक पहुंचा और एक्शन हो गया। पद से हटाए जाने के बाद मुस्कान ने कहा कि मुझे साजिश का शिकार बनाया गया, इसमें मैं समझ नहीं पाए। मुझे पद मुक्त किए जाने का कोई अफसोस नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि बगैर मेरा पक्ष जाने जल्दबाजी में यह निर्णय लिया गया है। मुझे मेरा दोष नहीं पता था। प्रतापगढ़ सई नदी किनारे दिखे 2 मगरमच्छ सच्चा आश्रम और चांदमारी क्षेत्र में मिले। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ के सच्चा आश्रम और चांदमारी क्षेत्र में मंगलवार सुबह सई नदी किनारे 2 मगरमच्छ देखे गए। मगरमच्छ के दिखने से स्थानीय लोगों में चिंता फैल गई। स्थानीय लोगों और ग्रामीण तत्परता दिखाते हुए दोनों मगरमच्छों को सुरक्षित रूप से पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने वापस सई नदी में छोड़ दिया। इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। नगर कोतवाल ने मंगलवार सुबह 9 बजे इस घटना की पुष्टि की। वहीं पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया। आसपास के ग्रामीणों को सतर्क रहने तथा सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी।
प्रतापगढ़ 23 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 1476 किलो मिठाई, दूध, क्रीम, तेल जब्त, 344 किलो पनीर को और खोया को नष्ट कराया गया। आपको बता दें कि दीपावली से पहले प्रतापगढ़ में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य एवं औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एक सप्ताह में 23 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान लाखों रुपए की मिलावट खाद्य पदार्थ जब्त किए गए और खराब सामग्री को नष्ट किया गया। विभाग ने 1476 किलो मिठाई, दूध, क्रीम और तेल जब्त किए हैं। इनमें अतिरिक्त 344 किलो पनीर, खोया और आंवला लड्डू को मौके से ही नष्ट कराया गया। 218 लीटर तेल भी जब्त किया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार अब तक 23 दुकानों से दूध, पनीर, खोया, मिठाई, तेल, मेवा और क्रीम सहित कुल 24 सैंपल लिए गए थे। इनमें सैंपलों में जांच के लिए भेजा गया। लालगंज के युवक की मुंबई गए ट्रेलर चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की जानकारी फोन पर मिलने के बाद गांव में मातमी सन्नाटा फैल गया। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के वहीं कौशल्यापुर गांव निवासी 40 वर्षीय हरकेश वर्मा मुंबई में रहकर ट्रेलर चलाने का काम करते थे। अचानक संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वहीं परिजनों को इसकी सूचना फोन पर मिली, जिसके बाद पूरे परिवार में चीख पुकार मच गया। हरकेश की मौत को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि परिवारजन अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे हैं। उधर मुंबई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसका शव आज पहुंचेगा। प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ मारपीट, गाली गलौज, जान से मार देने की धमकी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुरैनी गांव निवासी आशा पत्नी रामकृपाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 12 अक्टूबर को उसकी बेटी ममता सरोज का मोबाइल बंद आ रहा था। वहीं चिंतित होकर आशा अपनी बेटी की ससुराल डोडरपुर पहुंची। वहां पहुंचने पर बेटी ममता ने अपनी मां को बताया कि मुकेश उसका मोबाइल तोड़ दिया है, उसके साथ मारपीट की थी। आशा ने जब इस मामले में पूछताछ की तो मुकेश और रामकृपाल ने उसके साथ गाली गलौज की और जान से मार देने की धमकी दी। थाना अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए मामले की जानकारी दी। वहीं जांच के आदेश भी दिए हैं। आपको बता दें कि संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की आगे की विधिक कार्रवाई के लिए जांच कर रही है। कंदाई थाना क्षेत्र के मधोपुर गांव में एक घर के पास अजगर दिखने से हड़कंप मच गया। घटना करीब 7:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं जब निशांत यादव पुत्र जयराम यादव के घर की दीवार के सटा हुआ एक अजगर देखा गया। निशांत यादव के परिजनों ने अजगर देखा, जिसके बाद गांव में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तत्काल 112 पुलिस को और वन विभाग को टोल फ्री नंबर पर इसकी सूचना दी। वहीं सूचना मिलते पुलिस विभाग, वन विभाग मौके पर पहुंचे। वहीं टीमों ने मिलकर अजगर को सुरक्षित पकड़ लिया। अब इस कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। प्रतापगढ़ के आसपुर देसरा थाना क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक सड़क हादसे में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला तारा देवी की मौत हो गई है। वह दवा लेने बाजार जा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर 3 लोग सवार थे। घटना आसपुर देसरा के बाजार के पास हुई है। स्कूली बस पलटने से 8 बच्चे बाल बचे। प्रतापगढ़ में ब्रेक फेल होने से हुआ यह हादसा। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा इलाके में मंगलवार दोपहर एक स्कूली बस पलटने से बड़ा हादसा होते होते टल गया। पूरे धनी चौराहे के पास ब्रेक फेल होने के कारण यस आर्यस पब्लिक स्कूल की बस खेत में जा पलटी। बस में 8 बच्चे सवार थे, वहीं बाल बच गए, जिन्हें कोई चोट नहीं आई। यह घटना करीब 2:30 की बताई जा रही है, जब बस बच्चों को उनके घर छोड़ने जा रहे थे। पूरे धनी चौराहे पर बस को बैक करते समय अचानक उसके ब्रेक फेल हो गई। वहीं चालक सुभाष चंद्र मिश्रा ने बताया कि ब्रेक फेल होने के कारण बस अनियंत्रित होकर खेत में जा पलटी। बस में चिल्लावा गांव के 8 मासूम बच्चे सवार थे, जो सभी सुरक्षित हैं। उन्हें तत्काल दूसरे वाहन से उनको घर तक पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलती आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीण अरुण उपाध्याय ने बच्चों को सुरक्षित होने की पुष्टि की। सांगीपुर में 2 बाइक की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। वहीं प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर ब्लॉक में राहटीकर चौराहे के पास 2 बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC सांगीपुर ले जाया गया। घायलों में एक की पहचान राहटीकर निवासी 28 वर्षीय कल्लू सरोज पुत्र रामसुख सरोज के रूप में हुई है।
भगवान की कृपा कारण भी बरसती है। राजन जी महाराज अहिल्या उद्धार और मिथिलापुरी के प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन पर भक्त हुए भाव विभोर। प्रतापगढ़ के परानुपुर सिंहबेरपुर धाम में चल रहे 9 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा के चौथे दिन मंगलवार को कथावाचक राजन जी महाराज ने भगवान श्री राम की बाली लीलाओं, माता अहिल्या उद्धार और मिथिलापुरी में धनुष यज्ञ की कथा का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और भक्त भाव में डूबकर जय श्री राम के जय घोष करते रहे। वहीं कथावाचक राजन जी महाराज ने भगवान श्री राम के बचपन की मनमोहक लीलाओं का विस्तार रूप से वर्णन किया। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में इसलिए पूजनीय है क्योंकि उन्होंने सदैव धर्म की रक्षा की है और सत्य की स्थापना की है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान की साधना या भजन के लिए सांसारिक त्याग आवश्यक नहीं है। गृहस्थ या व्यवसायी व्यक्ति भी अपने कार्यों को करते हुए प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। जब साधक सच्चे मन से भक्ति करता है तब ईश्वर स्वयं उसकी हर मनोकामना पूर्ण करता है। को जमाए सजाए तू रंग सवेरे सवेरे, तो भस्म लगाए जटा को जमाए सजाए तू रंग सवेरे सवेरे। नाचत गावत झूमत आवत नंग धुड़ंग सवेरे सवेरे। नाचत गावत झूमत आवत नंग धुड़ंग सवेरे सवेरे। तो ढोल नगाड़ा सजय सब अखाड़ा बजाय मृदंग सवेरे सवेरे। झुंड के झुंड चले एक संग नहाने को गंग सवेरे सवेरे। झुंड के झुंड चले एक संग नहाने को गंग सवेरे सवेरे। पुनः